हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। आज आप लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 11 मैथ का प्रश्नावली 1.1। इससे पहले वाले पार्ट में आप लोगों ने प्रश्नावली 1.1 के लिए इंट्रोडक्शन 2 पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा था। अगर आप लोग चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी लोग आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। तो देखिए, हमने आप लोगों को इससे पहले प्रश्नावली 1.1 में 11th वाले मैथ में जो न्यू सिलेबस आप लोगों का 2024 में ये शुरू हो रहा है 2024-25 के लिए, तो उसका 1.1 जो प्रश्नावली है 11th में समुच्चय है। समुच्चय के बारे में हमने आप लोगों को बताया था और हमने 2 पार्ट में इंट्रोडक्शन भी बताया था। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन नहीं देखे हुए हैं तो इंट्रोडक्शन आप लोग देख लेंगे। इंट्रोडक्शन आप लोग देख लेंगे तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हमने आप लोगों को डिटेल में उसको समझाया भी है और आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप लोग इंट्रोडक्शन को ध्यान से समझ लेते हैं तो। अब देखिए, यहाँ पर समुच्चय से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा। हमने आप लोगों को बताया भी था कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही समुच्चय कहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हल करना है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। ये पहले क्वेश्चन में कुल 9 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो इसमें यही पूछा गया है कि इसमें कौन समुच्चय हैं और क्यों हैं, कारण बताना है। तो देखिए, पहला नंबर दिया गया जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। कह रहा है जो वर्ष के 12 महीने होते हैं उसमें जे अक्षर से जो महीने शुरू होते हैं उनका जो संग्रह होगा उसको इकट्ठा कर दिया जाए तो उसको हम लोग समुच्चय कहेंगे कि नहीं। जे अक्षर से कौन कौन शुरू होते हैं, देखिए तो हम लोग देखते हैं वर्ष में कौन कौन जे से शुरू होते हैं। तो आप लोग जानते हैं, एक जनवरी शुरू होता है और एक जून और एक जुलाई। अब ये तीनों जो महीनों के नाम जे से शुरू होते हैं, तो कह रहा है कि इनका जो संग्रह होगा, इनका संग्रह जो होगा ये समुच्चय होगा कि नहीं होगा। तो आप लोग जानते हैं कोई भी अगर आदमी इसको देखेगा ये सुपरिभाषित है। क्यों? कोई भी इसको देखेगा तो ये जनवरी, जून और जुलाई ही इसको कहेगा, जे से शुरू हो रहे हैं। तो ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये क्या है बताना है, समुच्चय है। तो यहाँ हम सही का टिक कर रहे हैं, मतलब ये समुच्चय है। कारण क्या आप लोग बताएंगे? कारण में कहेंगे कि ये वर्ष के तीनों महीनों के नाम जे से शुरू हो रहे हैं, ये सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए ये समुच्चय है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दिया गया भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, कहाँ है भारत के 10 प्रतिभाशाली, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक। तो ये कन्फर्म नहीं है, ये सुपरिभाषित नहीं है। हमने आप लोगों को बताया था कि हम किसी और 10 लोगों को सबसे अच्छा मान सकते हैं प्रतिभाशाली, कोई दूसरा व्यक्ति, आप लोग किसी दूसरे 10 लोगों को मान सकते हैं, कोई व्यक्ति किन्हीं दूसरे 10 लोगों को मान सकता है। तो ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये दूसरा वाला समुच्चय नहीं है। आप लोग कारण यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। फिर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं ये भी सुपरिभाषित नहीं है। आप लोग यहाँ भी कारण लिख देंगे, सुपरिभाषित नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये समुच्चय हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके कक्षा में जितने भी बालक होंगे सबको कोई भी देखेगा तो वो फिक्स होंगे। मान लीजिए आप क्लास 11th में पढ़ते हैं, अगर आपके क्लास में 40 बच्चे हैं तो सब लोग यही कहेंगे कि इसमें 40 बच्चे हैं। तो इसलिए ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह हो गया, इसलिए ये समुच्चय है। कारण आप लोग लिखेंगे सुपरिभाषित संग्रह है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। अब आप लोग जानते हैं 100 से कम प्राकृतिक संख्याएं जो होंगी सब लोग उसको वही कहेंगे, प्राकृतिक संख्या ही। तो ये भी क्या है, ये संग्रह सुपरिभाषित है, इसलिए ये समुच्चय होगा। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब लेखक जो प्रेमचंद हैं उन्होंने जो उपन्यास लिखा है, गबन गोदान ऐसे नाम है, तो ये जो उपन्यास उन्होंने लिखा है ये फिक्स है, सब लोग उसको उपन्यास ही कहेंगे। तो इसलिए ये क्या है, सुपरिभाषित संग्रह है, इसलिए समुच्चय होगा। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, जितने भी समपूर्णांक होंगे सब क्या होंगे,
समुच्चय होंगे, सुपरिभाषित है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये भी समुच्चय है। इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं फिक्स है कि उतना ही प्रश्न इसमें है, सब लोग उतना ही प्रश्न कहेंगे, तो ये सुपरिभाषित है इसलिए समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अब ये सुपरिभाषित नहीं होगा क्योंकि हम किन्हीं और 10 जानवरों को कहेंगे सबसे खतरनाक, और सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का मान लीजिए हम अलग नाम बताएंगे, आप लोग कुछ अलग अलग जानवरों को खतरनाक समझेंगे, कोई व्यक्ति किन्हीं और जानवरों को खतरनाक समझेगा, तो ये सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए ये समुच्चय नहीं है। तो कितना इजी है, आप लोग इंट्रोडक्शन अगर दोनों पार्ट ध्यान से समझेंगे तो सारी बातें समझ लेंगे। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया है। यहाँ देखिए दिया गया, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक। यहाँ देखिए प्रतीक भरना है, हमें यहाँ पर प्रतीक हमने लिखा नहीं है, ये वाला प्रतीक भरना है, एप्सिलॉन और नॉट एप्सिलॉन का भरिए। देखिए कहा गया दूसरा क्वेश्चन में, मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्सिलॉन अथवा नॉट एप्सिलॉन भरिए, इसमें भरना है। देखिए तो जैसे कहा है जो a है, इस a में कितनी संख्याएं दी गई हैं, इस a में दी गई हैं 1 2 3 4 5 और 6 संख्याएं दी गई हैं, तो अभी भरना है। तो कह रहा है जो 5 है इस a का सदस्य है कि नहीं, ये जो a बराबर दिया गया इसमें 5 है कि नहीं, तो देख सकते हैं आप लोग 5 है, 5 इस a का सदस्य है, तो a का सदस्य के लिए एप्सिलॉन भरते हैं, मतलब 5 a का सदस्य है, तो आप लोग यहाँ क्या भरेंगे, एप्सिलॉन भर देंगे। 8 a का सदस्य है कि नहीं, तो देखिए इसमें 8 नहीं है a में, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 8 इज नॉट एप्सिलॉन a, तो यहाँ क्या भरेंगे, नॉट एप्सिलॉन। इसी तरह से 0 भी इसमें नहीं है, तो नॉट एप्सिलॉन भरेंगे। फिर 4 इसमें है तो एप्सिलॉन भरेंगे, 2 इसमें है एप्सिलॉन भरेंगे, फिर 10 इसमें नहीं है, नॉट एप्सिलॉन भरेंगे। इस तरह से आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजी, हमने इंट्रोडक्शन में सारा बताया हुआ था। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया गया है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। हमने आप लोगों को समुच्चय लिखने की 2 विधियां बताई थी, कौन कौन सा, एक रोस्टर या सारणीबद्ध, और एक हमने बताया था समुच्चय निर्माण रूप। तो देखिए ये रोस्टर रूप में लिखना है, ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा गया है, और हमको कैसे लिखना है इसको, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में अब लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आप लोग जानते हैं रोस्टर रूप में संख्याओं को मझले कोष्ठक में कॉमा के साथ लिख देते हैं और किसी बड़े अक्षर का प्रयोग करते हुए बराबर लिख देते हैं, यही रोस्टर रूप होता है। तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसका हम लोग हल जब कर रहे हैं, दिया गया है a बराबर x सच दैट x एक पूर्णांक है। अब देखिए यहाँ x सच दैट x को क्या कहा है, x क्या है, ये एक पूर्णांक है, और यहाँ कारण दिया है जो x है -3 से बड़ा है और 7 से कम है। तो हम लोग उसको रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे a बराबर, यहाँ a बराबर दिया तो हम लोग a बराबर लिखेंगे। मझले कोष्ठक में हम लोग क्या लिखेंगे, पूर्णांक लिखना है इस x के जगह पर। पूर्णांक कितना, -3 से बड़ा, तो -3 से बड़ा कौन होता है, -2, -1, 0, और 7 से कम लेना है, मतलब 1 2 3 4 5 और 6 तक लेंगे, मझला कोष्ठक लगाएंगे। अब हम लोग सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड में देखिए दिया गया है b बराबर, तो हम लोग b बराबर तो लिखेंगे ही रोस्टर रूप में, और ये मझला ब्रैकेट भी लगाएंगे। दिया गया x संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, तो 1 2 3 4 और 5 तक लिखेंगे, क्योंकि 6 से कम कहाँ है, तो इतना हमारा आंसर हो गया। इसी तरह से हम लोग थर्ड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं इसको। c बराबर लिखा गया तो हम लोग भी लिखेंगे c बराबर मझले ब्रैकेट में x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब 2 अंकों की ऐसी संख्याएं हमको लिखना है जिनका योगफल कितना हो, 8 हो। जैसे देखिए 1 और 7 2 अंकों का संख्या हो गया 17, इनका योगफल कितना होगा, 1 और 7 जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसी तरह से 2 और 6 यानी कि 26 हम लोग लिखेंगे, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर 3 और 5 लिख सकते हैं, 3 और 5 जोड़ेंगे तो 8 होगा। फिर 4 और 4 लिख सकते हैं, फिर 5 और 3 लिख सकते हैं,
फिर 6 और 2 लिख सकते हैं, फिर 7 और 1 लिख सकते हैं, और फिर 8 और 0 लिख सकते हैं। इतनी जो संख्याएं हैं ये 2 अंकों की संख्याएं हैं। कहाँ है 2 अंकों की संख्या, प्राकृतिक संख्या लेना है, और अंकों का योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए सबको जोड़ेंगे अगर दोनों को तो 8 ही होगा। तो इस तरह से ये थर्ड क्वेश्चन आप लोगों का हो गया। हम लोग फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ में दिया है डी बराबर, हम लोग लिख लेते हैं पहले डी बराबर, मझले कोष्टक में लिखना है x सच दैट x अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। हमको अभाज्य संख्याएं लिखना। अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो केवल अपने आप से कट जाती हैं, किसी और एक से कटती हैं, दूसरे किसी संख्या से न कटें, उनको अभाज्य कहते हैं। एक को छोड़ के दो है अभाज्य है, तो हमको ऐसी अभाज्य संख्या लेना है, कह रहा है जो 60 की भाजक हैं, मतलब 60 को पूरी क्या करें वो सब काट दें। तो 2 भी काट देगा, फिर 3 भी, फिर 5 भी। अब इसके बाद की जो भाज्य संख्याएं होंगी, अभाज्य संख्या कहाँ है, तो ये सभी देखिए अभाज्य संख्याएं हो गई। अब इसके बाद की अगर अभाज्य संख्या हम लोग लेंगे तो वो 60 को विभाजित नहीं कर पाएंगे, यानी कि 2, 3 और 5 ये तीनों ऐसी संख्याएं हैं जो 60 को विभाजित कर देंगी, मतलब 60 को काट देंगी पूरा। फिर देखिए 5वां नंबर पर ई बराबर, तो हम लोग लिख लेंगे ई बराबर मझले ब्रैकेट में ट्राइग्नोमेट्री। देखिए ई बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब ट्रिग्नोमेट्री जो दिया इसका समुच्चय लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, हमने आप लोगों को बताया था एक कॉमा लगा के ही अक्षर लिखेंगे। टी हो गया, फिर आर हो गया, फिर आई हो गया, फिर जी हो गया। अगर एक अक्षर एक से ज्यादा बार आएगा तो उसको एक ही बार लिखना है। फिर जी हो गया, देखिए TRIG, फिर ओ, फिर एन, ओ एन, फिर ओ नहीं लिखेंगे, अब एम लिखेंगे, एम, फिर कॉमा लगा के ई, फिर देखिए ई हो गया, टी हमने लिख दिया, आर भी हमने लिखा है, अब यहाँ लिखेंगे वाई और मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो इस तरह से ये समुच्चय हो गया। 6 नंबर पर देखते हैं हम लोग, एफ बराबर लिखा है, तो हम लोग भी लिखेंगे एफ बराबर बेटा शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बेटा शब्द के अक्षर कौन कौन दिए गए हैं, बी है, ई है, डबल टी है, तो 2 बार नहीं लिखा जाता है, एक ही बार एक अक्षर लिखेंगे। फिर ई है, तो ई हमने लिख दिया है, अब आर बचा है, तो आर लिख देंगे, मझले कोष्टक को बंद करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना इजी है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन को देख चुके हैं, अगर नहीं देखते हैं इंट्रोडक्शन, हम आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो उसको देख लेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा इजी है क्वेश्चन को सॉल्व करना एक्सरसाइज का। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 से आगे का वीडियो लेकर। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।